स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे ब्लिंक लिंक मी के बारे में, के बारे में। आइए समझते हैं, ये थोड़ा यूनिक चीज है। तो सबसे पहले समझिए ज़रूरत क्या है इस तरह का यूनिक डिवाइसेस का। बात देखिए, आजकल हम लोग बहुत डेटा बना रहे हैं, आप सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं और भर के डेटा बनता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डेटा इंपॉर्टेंट होता है, और डेटा में सबसे बुरा बात ये होता है कि डेटा समय बताता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप ये करके नहीं, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट, पता चला उसका कोई वैल्यू नहीं है, जो आप डिलीट कर दिए उसके लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो कि रिकवर करो उसको। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डेटा आप चाहोगे हमेशा रखना, और जितना हो सके सबको बैकअप करोगे। अब रहा बात कि अभी के टाइम में सब लोग क्लाउड पे चल रहे हैं। अब रहा बात, क्लाउड में जनरली काफ़ी लोगों का भर ही जाता है, और क्लाउड के भरोसे चलना वो बहुत बुरा आइडिया है अगर आपके पास फॉल बैक नहीं है। यानी कि जैसे अभी मेरे पास ये गूगल का वन का 200 जीबी वाला प्लान है। अगर बोल गया, मैं लटकूंगा नहीं। लेकिन बहुत लोगों का है कि वो कुछ ऐसा रखे नहीं है, सिर्फ इसी सब के भरोसे चल रहे हैं, और एक गलती हुआ, जैसे आपका कार्ड का पेमेंट लटक जाए या कुछ इधर से उधर हो, या आप भूल जाएं पेमेंट करना, तो लिटरली डेटा चला जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो रहा बात कि हार्ड ड्राइव में क्यों नहीं कर रहे सब लोग। अब रहा बात, हार्ड ड्राइव सस्ता है, ये बात एकदम सही है, लेकिन उसमें बहुत इशू आता है। सबसे पहला ये आता है कि वो बड़ा बहुत होता है। यानी कि हर किसी के पास बहुत बड़ा बिल्डिंग नहीं है, घर नहीं है, एक फ्लोर नहीं है, तो सामान बहुत बड़ा बड़ा लोगों को नहीं पसंद आता कि भैया एगो बड़ा सा डब्बा रखा हुआ है। सस्ता पड़ेगा, लेकिन बड़ा बड़ा डब्बा कितना रखेंगे। और रहा बात, अगर आप रेंट वाला जगह में रह रहे हो या मतलब कोई पीजी उजी में रह रहे हो, उतना जगह नहीं है, तो बड़ा जगह पे दिक्कत होता है। दूसरा, जगह आप मैनेज कर भी लो तो साउंड से दिक्कत होता है, प्लस बिजली भी बहुत खाता है, और बिजली बहुत खाता है वो बहुत बड़ा समस्या है। जैसे मैं चाहूँ तो अपना पुराना कंप्यूटर को एज एन एस यूज़ करूँ, करता भी हूँ, लेकिन उसको चालू करके छोड़ नहीं सकते ताकि वो ढंग से चले। क्यों? क्योंकि बिजली खाता है, और यहाँ लाइन, जहाँ मैं रहता हूँ, लाइन बहुत खराब है। तो ये एक सीरियस समस्या बन जाता है कि आप चाहोगे कुछ ऐसा जो बिजली कम खाए। और लेटेंसी एक बहुत बड़ा समस्या था। अगर आप जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें वो सारे फोटोज़ को कैटलॉग कर रहा है, मतलब रुडिमेंटरी एआई से भी, तो उसके लिए लेटेंसी हार्ड ड्राइव का बहुत हाई होता है। यानी कि हार्ड ड्राइव को टाइम लग रहा है, खोजेगा वो सारा फाइल पे, तो ऐसे बहुत स्लो फीलिंग आएगी। तो इसीलिए आप चाहिए कि लेटेंसी हाई ना हो। दूसरा, स्लो रीड एंड राइट स्पीड, यानी कहने को सेटा 3 आता है आपका सारे मैकेनिकल हार्ड ड्राइव में, कहने को वो 600 एमबीपीएस पे चल सकता है। 250 अगर आपको मिल गया, बड़ी बात है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रीड एंड राइट स्पीड बहुत स्लो होता है, और लेटेंसी बहुत खराब होता है। लेटेंसी का मतलब कि रैंडम फाइल अगर इधर-उधर से खोज रहे हैं या उसको इंडेक्सिंग करना है, बहुत टाइम खाएगा। तो वही है। अब रहा बात कि M.2 में सब लोग कोई क्यों नहीं कर लेता, NAS क्यों नहीं बना लेता? बात है कि वो सस्ता ज़रूर है। M.2 अगर आप अब थोड़ा-सा मेहनत करते हैं, तो लगभग आप समझिए 7 से 8,000 या 10,000 के आसपास में आपको 2 टेराबाइट का M.2 मिलेगा। और M.2 2 टेराबाइट का ऑलमोस्ट उसी दाम में है, आपको हार्ड ड्राइव भी 7 टू 8,000 का ही पड़ेगा, तो बहुत बड़ा गैप नहीं है। लेकिन हाँ, आपको पावर कंजम्पशन में असर आ रहा है, साउंड में असर आ रहा है, हीट जनरेशन में असर आ रहा है, और लेटेंसी और स्पीड के बारे में बात ही क्या करें। तो इसीलिए ट्रिक ये है कि कुछ ऐसा करो जिसमें आपको खूब सारे M.2 का स्लॉट हो। क्योंकि M.2 आप चाहोगे ना कि अच्छा मैं 8 टेराबाइट का M.2 ले लो, क्या आता है? आता है। तो लोग खरीदते क्यों नहीं है? 40-50 हज़ार का आता है। तो दिक्कत वही है कि अभी के टाइम में छोटे कैपेसिटी में अगर आप M.2 लेते हैं तो एक्चुअली बुरा नहीं है दाम उसका, लेकिन जहाँ बड़ा कैपेसिटी में लेने जाएँगे दर्द हो जाएगा, इतना महँगा दाम है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप नेटवर्क के भरोसे चल रहे हैं, तो नेटवर्क में ये भी दिक्कत आ रहा है कि सर्वर डाउन हो सकता है, आपका सर्विस प्रोवाइडर डाउन हो सकता है, कई बार गेटवे डाउन हो सकते हैं, बहुत सीरियस बात है। तो ज़रूरत है हर किसी को, चूँकि हम लोग का डेटा का प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, सिर्फ़ क्लाउड पे डाल के भूल जाना बहुत खतरनाक बात है। आपके पास क्लाउड में भी हो, एक अपना लोकल बैकअप होना चाहिए। तो अब बात करते हैं बिलिंग के बारे में। तो ये समझिए एक चाइनीज़ कंपनी है मिनी पीसी का, और इधर मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि चाइना में अब लोग जो है फ़ेज़ 2 पे पहुँच गए हैं। फ़ेज़ 1 में था चाइना में कि सब बाहर की कंपनी आती थी, वो लोग उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करते थे। फिर फ़ेज़ 2 ये हुआ खुद की कंपनी में आया। जैसे कि चाइना में कंपनीज़ मोबाइल बनाती थी, वो इंडिया में आके व्हाइट लेबल होता था, माइक्रोमैक्स बन के बेच देते थे। फिर उनको बुद्धि आया कि भैया जब माइक्रोमैक्स का ठप्पा लग रहा है, हम अपना ही ठप्पा क्यों नहीं लगा दें? तो हमारी बैंड बजा दी। तो वैसे ही समझिए चाइना में ऑलमोस्ट सारे कंप्यूटर वहीं बनते हैं। तो चाइना में अब बहुत सारे लोगों के पास स्किल सेट है कि वो अपनी कंपनी खोल ले रहे हैं कि सर हम ही तो बना रहे हैं इनके लिए, खुद से क्यों नहीं बना लें। तो ये सब, ये ब्रांड के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं 2011 में स्टार्ट हुआ है, और मतलब उस टाइम सिर्फ चाइना पे फोकस कर रहे थे, और धीरे धीरे उन्होंने एक नया
ब्रांड बनाया, उससे पहले इसका नाम थोड़ा दूसरा था, चाइनीज़ नाम था। फिर ये बिलिंक इसको करके ग्लोबल ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन करा दिए 2014 में। और बहुत बड़ी कंपनी नहीं है क्योंकि 50 टू 200 एम्प्लॉयज़ दिखा रहा है हर जगह पे। तो लेकिन ये यूनिक चीज़ पे ट्राई करते हैं और ये चाइना का सबसे बड़ा फ्लेक्सिंग पॉइंट है। यानी कि चाइना में आप कुछ ऊट-पटांग बनाना चाहो, तो बना सकते हो। मतलब इंडिया में अगर कुछ ऊट-पटांग बनाना चाहें तो बहुत दर्द होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स तो बन भी नहीं सकता है। क्योंकि समझ लिए जैसे अभी मैं विचारक के साथ लाइव स्ट्रीम किया था, तो उसमें सीधा बात है ना कि वो डिज़ाइन सब चीज़ कर रहा है, लेकिन सब चीज़ बाहर से आ रहा है। तो चाइना में वो दिक्कत नहीं, चाइना में कि अरे भैया उस दरवाजे से उधर जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा, ले लो। तो ये लोग एक कंपनी खोले और चाइना अब अपना ब्रांड बनाने में मेहनत कर रहा है। ये नहीं कि मेड इन चाइना, ना जी ना। जब मेड इन चाइना है ही तो डिज़ाइन इन चाइना क्यों है? डिज़ाइन इन कैलिफोर्निया क्यों चाहिए? तो ये इन्होंने स्टार्ट किया और इनका जो पूरा सेलिंग पॉइंट है, ये कर क्या रहे हैं, ये क्या चीज़ पे स्पेशलाइज़ेशन कर रहे हैं, ये मिनी पीसी बनाते हैं। और इनका मिनी पीसी एक्चुअली इतना अच्छा होता है कि आप कह सकते हो कि अच्छा है। मतलब कि जैसे कि मैं काफ़ी बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरर सब हैं, मिनी पीसी जैसे एप्पल ने बनाया, इन्होंने भी बना दिया, एचपी भी बना दिया, डेल भी बना दिया, ठीक है। सब कचरा था। क्यों कचरा है? सब में पावर सप्लाई बाहर था। कह रहे हैं कि सर हमारा बॉक्स छोटा है। सर इतना बड़का पावर सप्लाई बाहर रखे फ़ायदा क्या? ये इकलौता ब्रांड था जो शुरू-शुरू से, मतलब समझिए 2014 से चल रहा है। ये पावर सप्लाई अंदर डालते थे हमेशा। जो कि मैं जेनुइनली कहूँगा एप्पल का वो इंजीनियरिंग मुझे अच्छा लगता है कि अगर ये कंप्यूटर है तो इसमें अडाप्टर बाहर मत रखो, अडाप्टर इसके अंदर रखो। तो वो एप्पल करता है, लेकिन बाकी मतलब जो वेस्टर्न ब्रांड्स है नहीं कर रहे, चाइनीज़ वाले बोल रहे हैं कि ठीक है हम ट्राई करते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छे से धीरे-धीरे इकोसिस्टम बनाया, खूब सारा आप देख सकते हैं। बना लिया और सेल करने लगे। मतलब आपका ये समझ लिए इंटेल अल्ट्रा 9 ए 185H से लेकर राइजन AI 9 सीरीज़ का लेके सब इन्होंने बना दिया और काफ़ी अच्छा इनका मतलब मार्केट में धीरे-धीरे रेपुटेशन आ गया और ये अभी ये उतार दिए हैं मार्केट में। तो इनका ये है नेटवर्क अटैच स्टोरेज और इसका मेन सेलिंग पॉइंट है कि इसमें 6 M.2 लगता है। अब रहा बात क्या आता है कोई डिवाइस जो इस तरह का है, बहुत सारे आते हैं, बस दाम जानलेवा होता है। यानी कि $1000 तक का तो स्टार्टिंग प्राइस होता है, वो भी बिना SSD के। ये 200 से $300 में निपटा दे रहे हैं। तो वही समझिए और इसका पावर ड्रॉ भी काफ़ी कम रखें, मतलब लोड पे भी ये सिर्फ 15 वाट खाता है और अगर आपका जैसे मान लिया आपने लगा दिया, राइट कर रहे हैं, पिक्चर कोई डाउनलोड कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है, तब 15 वाट खाएगा। लेकिन जब चिल हो जाएगा, ठीक है, आपने कर दिया, वो 10 वाट, 6 वाट तक उतर सकता है। तो यानी कि इसको मैं लगा के छोड़ सकता हूँ छोटे यूपीएस पे या सोलर पे। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इन्होंने देखा कि मार्केट में क्या नहीं है, वो उतार रहे हैं। ये नहीं कि अच्छा इस कंपनी ने बनाया, हमने बना दिया। ना जी ना, हम वो बनाते हैं जो दूसरी कंपनी नहीं बना रही है। मतलब एक समझ इनके डिज़ाइन फिलॉसफी में दिख रहा है और एक्सपीरियंस, क्योंकि ऐसा ही एग्जैक्ट चीज़ 2-3 और ब्रांड भी ट्राई की, आधा से ज़्यादा लोग उसको ढंग से नहीं बना पाए, आधा से ज़्यादा लोग के केसेस में ये हो रहा है, ओवरहीटिंग का इशू हो रहा है, क्योंकि ये सब कुछ ठंडा कर चुके हैं, इनका ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बेसिकली ये हीट सिंक ही है, डिज़ाइन अच्छे से किया गया है। तो यही ब्लिंकली के बारे में समझिए कि चाइना अब वो फेज़ में पहुंच गया जहां वो अपने ब्रांड्स बना रहे हैं। मतलब कि घड़ी सब अगर चाइना में बन रहा है तो किसी को तो बुद्धि आएगा ही ना थोड़ा देर में कि भैया हम ही घड़ी का ब्रांड क्यों नहीं बनाते, क्यों दूसरे का ब्रांड का व्हाइट लेबलिंग करें। तो ये गाड़ी खुल चुकी है। चाइना में भी बहुत सारे छोटे-छोटे ब्रांड्स हैं, जो कल को बड़े ब्रांड हो जाएँगे धीरे-धीरे। तो ये उनका एक ठो यूनिक अप्रोच है। अब बात करते हैं इस हार्डवेयर का स्पेसिफिकेशन क्या है। तो ये समझिए कि ये हर चीज़ को मिनिमम से एक स्टेप ऊपर रखें। यानी कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट देखने जाएँगे तो आपको एक जनरली एस कर्व मिलेगा। एस कर्व होता है कि जहाँ एकदम कम पैसा दीजिए, बेयर मिनिमम, इससे सस्ता हम नहीं बना सकते, लेकिन इससे ज़्यादा फीचर भी नहीं दे सकते। फिर आप थोड़ा पैसा बढ़ाते जाइए, धड़-धड़-धड़ करके फीचर मिला, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो स्टेबल हो जाएगा, सर इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। जैसे कि अगर आप 50,000 का कोई फ़ोन लेते हैं, ऑलमोस्ट हर वो चीज़ मिल जाएगा जो आपको महँगे वाले फ़ोन में मिलेगा। मतलब कि आप कहने का ले सकते हो लाख, 1.5 लाख का, जब तक आप फोल्ड फ़ोन में नहीं जाते हो, ऑलमोस्ट सारा चीज़ आपको 40,000 में भी मिल जाएगा। लेकिन वहीं 10,000 में सारा चीज़ नहीं मिलेगा। तो सेम ये कंपनी वही स्मार्ट गैम्बल दिख रही है कि सर एस कर्व में सब लोग बहुत नीचे कम दाम का उतार रहे हैं, हम थोड़ा-सा दाम बढ़ाते हैं, लेकिन हर फीचर मिनिमम से एक स्टेप ऊपर कर देते हैं। मतलब मिनिमम नहीं जाएँगे, मिनिमम से एक स्टेप ऊपर करेंगे। जैसे कि बहुत सारी कंपनी सोनोलॉजी का भी अगर आप देख लें तो बहुत सारे में उसमें अभी भी 1 जीबीपीएस का नेट कनेक्शन दिए हुए हैं, मतलब ईथरनेट पोर्ट दिए हैं। ये बोले सर जी वैसे नहीं होगा, हम 2 ठो देते हैं और 2.5 जीबीपीएस वाले दे देते हैं, यानी कि थोड़ा-सा बेटर कर देते हैं। बेयर मिनिमम नहीं, थोड़ा-सा बेटर। डुअल पोर्ट है, बल्ले-बल्ले, और उसका फ़ायदा भी होता है कि डुअल पोर्ट है तो आप चाहे इसे राउटर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब बोला मिनिमम से थोड़ा-सा ऊपर चले गए और उसका कितना स्पीड होता है? थ्योरेटिकली आप 300 एमबीपीएस कैपिटल बी वाला मेगाबाइट्स पर सेकंड को संभाल सकते हैं नेटवर्किंग के लिए। और चूँकि ऑब्वियसली ये सस्ता सीपीयू यूज़ कर रहे हैं, उतना पीसीआई लेन नहीं है कि ये सारे क्या बोलते हैं आपके एनवीएमई को फुल स्पीड पर दौड़ाएँ, वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो सोच रहे हो आप तो क्या फूक रहे हो सर? वो आता है, बस आप अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे, वो सर्वर में लगता है, क्योंकि पीसीआई लेन बहुत महँगा पड़ता है सिलिकॉन में डालना।
तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ डालें, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि जब हमारा अगर जो इंटरफ़ेस स्पीड है, वो इंटरफ़ेस स्पीड 300 एमपीएस से नहीं जा सकता, आपका एनवीएमई बहुत ज़्यादा तेज़ होगा तो फ़ायदा क्या पड़ेगा? क्योंकि वो मतलब बोलते हैं ना, स्लोएस्ट लिंक आपका फ़ास्टेस्ट स्पीड बनता है। तो स्लोएस्ट लिंक अगर आपका 302 कर दीजिए, मान लीजिए आप 600 भी कर देते हो, मतलब इसको ये एग्रीगेट कर देते हो, तो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इन्होंने बोला भैया पीसीआई 3.0 का 1 लेन हर एनवीएमई को दे दो। आपको पता होगा एनवीएमई 4 लेन तक खाता है, तो ये भैया ये 1 लेन क्यों दे रहे हैं? तो रहा बात कि 1 लेन का स्पीड, सारे एनवीएमई ऐसे बनाए जाते हैं कि वो कम लेन पे चल सकते हैं। 1 जीबीपीएस होता है, 1 कैपिटल बाइट्स, वो समझ लीजिए आपका थ्रूपुट से ज़्यादा है, डबल से थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। और रहा बात कि ठीक है आपने 6 ठो दे दिया, तो इसमें लोग के पास 2 ऑप्शन होता है कि आप 6 में ये कर दो, क्या बोलते हैं, डेटा रखो, पेन ड्राइव में ये रखो, क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम रखो। तो इन्होंने बोला वैसा करना अच्छा नहीं लगेगा, कोई बोलेगा कि ठीक है एक एसएसडी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, 1 ठो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं, 5 में डेटा वॉल्ट करते हैं। वो भी काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आया, तो इसमें एक ठो छोटा सा ईएमएमसी मॉड्यूल दे दिए हैं, जो आपका मतलब ये 6 का 6 स्लॉट खाली रखता है, यानी कि 6 एसएसडी का रेड बना सकते हैं आप, जो काफ़ी बड़ी बात है। और इनबिल्ट पावर सप्लाई, जो मुझे जेन्युइनली अच्छा लगता है, ये जेन्युइनली बहुत सारे मिनी पीसी का डिज़ाइन से मेरा बीपी हाई होता है कि भैया ज़बरदस्ती का, सर हमारा 1 लीटर का पीसी है, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा सर पावर कहाँ पे लगाते हैं? ओ इतना बड़ा सा ब्रिक है। मजाक भी नहीं कर रहा, एचपी का बहुत सारे ऑफिस पीसी हैं, वो 1 लीटर में है, एचपी का, डेल का, लिनोवो का 1 लीटर पीसी कहते हैं, पूरा इनका लाइनअप है। सर 1 लीटर आप क्यों बोल रहे हो? इतना बड़का सा तो पावर ब्रिक आप बाहर रखे हुए हो। तो ये इसमें नहीं कर रहे, इसे पावर ब्रिक अंदर है। आज के टाइम में पावर ब्रिक बहुत छोटा बनता है, जब से गैलियम नाइट्राइड सब होने लगा है, बहुत छोटा पावर ब्रिक बना सकते हैं, और ये ज़्यादा पावर का भी नहीं है, 45 वाट में निपटा दे रहा है। तो छोटा सा वही मतलब एसी टू डीसी, यानी कि इसमें सीधे एसी करंट आएगा, ये अंदर में डीसी का, जैसे आपका नॉर्मल बड़ा डेस्कटॉप होता है। ये चीज़ मैं कहूँगा कि एप्पल का डिज़ाइन इंजीनियरिंग में ये है कि वो धांधली नहीं करता, सर बक्सा है, फिर एक बड़ा बक्सा बाहर है, नहीं, बक्सा है, काम खत्म, उसी के अंदर डालो। तो ये उसमें डाला हुआ है। और हीट सिंक, यहीं पे इनकी सबसे इंजीनियरिंग दिख रही है कि भैया एनवीएमई एसएसडी है, गर्म होता है, अगर उसको आप काफ़ी रीड एंड राइट करें, गर्म होगा, तो क्या करें, पहले एनवीएमई को बाहर निकालने की जगह अंदर डालो। ऐसे क्या कर रहे हैं, जो नैंड चिप्स हैं वो छुएगा हीट सिंक को, हीट सिंक में आपका ये कूलिंग फैन ठंडा कर रहा है। मतलब बेसिकली अगर आप लोग को याद होगा, मैक बीच में एक बार पगलाया था, ये ट्रैश कैन डिज़ाइन बनाए थे, एकदम वही डिज़ाइन पे, बस ये ज़्यादा बेटर है और कम बिजली खाता है। तो वही डिज़ाइन किया कि नैंड चिप्स जो है सीधे हीट सिंक को छुए और हीट सिंक से गर्मी निकल जाए, ताकि ये बोल रहे बहुत सारी कंपनी इस तरह का चीज़ बना रही है अब, लेकिन आधा से ज़्यादा का हीट डिज़ाइन खराब है, यानी कि वो ओवरलोड कर जा रहा है, ओवर हीट हो रहा है, शट डाउन हो जा रहा है कि भैया इतना गर्म हो जा रहा है। यहाँ पे टेस्टिंग की गई है कि नहीं सर, चला सकते हो कि नहीं। तो नैंड चिप जो है एक्चुअली कूल रहेगा। हाँ, इसका पेनल्टी पड़ता है कि इसमें जनरली कहते हैं 4 टेराबाइट से बड़ा एसएसडी नहीं लगाइए। ऐसा क्यों? 4 टेराबाइट से बड़ा लगाएंगे तो उसमें डुअल साइड एसएसडी लगने लगता है, यानी कि जो पीसीबी है उसके दोनों तरफ नैंड चिप होगा, तो एक तरफ का चिप तो कूल रहेगा, दूसरा वाला नहीं हो पाएगा, तो दिक्कत होगा। इसीलिए मतलब कि लिमिट नहीं, आप चाहें तो लगा सकते हैं, अगर आप एक ठंडे रूम में रहते हैं, एसी में रहते हैं तो लगा दीजिए, लेकिन जनरली 4 और आप इतना सस्ता ले रहे हैं, चांसेस बहुत ही कम है कि आप अफोर्ड कर पाएंगे 4 टेराबाइट का एसएसडी। तो वही समझिए। और ये समझ लीजिए कि इसमें जो इंटेल का प्रोसेसर है वो है इंटेल ट्विन लेक N150, 12th जेन का है, और 12 GB सोल्डर्ड रैम दे दिया है। सेपरेट नहीं रखें क्योंकि भैया वो प्रोसेसर उतना भयानक नहीं है, बजटिंग कम करने के लिए वो उसने कर दिया। और ये जो आपका डायल है, इस पे भी इन्होंने मेहनत किया, डिज़ाइन थोड़ा सा किया है। ये बेसिकली अब दिख रहा है कि चाइना में किसी को समझ में आ रहा है कि सर डिज़ाइन के लिए लोग पैसा देते हैं, डिज़ाइन में कटौती करके क्या फ़ायदा होगा, डिज़ाइन में मेहनत किया गया है। मतलब लिटरली इसमें एक समझ लीजिए इंग्रेविंग है, आर्काइव योर मोमेंट्स, इट्स लाइक मार्केटिंग हो रही है सर, एफर्ट डाला जा रहा है, डिज़ाइन किया जा रहा है, इंजेक्शन मोल्डिंग में, मतलब एफर्ट है सर। तो जेन्युइनली मतलब ये लग रहा है कि कोई मैच्योर हो रही है कंपनी। अच्छा सर मेहनत करते हैं ना सर, चीप एंड चाइनीज़ नहीं बनाते हैं, हम ही तो एप्पल बना रहे हैं, तो हम ही खुद के बना देते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस कैसा है। सिंपल समझ लीजिए, कॉम्पैक्ट, लो पावर, लो कॉस्ट डिवाइस है, आप उसके हिसाब से जज कीजिए। यानी कि ये कहने को तो है, मतलब कुछ साल पहले तक तो यही बहुत पावरफुल होता है, लेकिन अभी 3.6 गीगाहर्ट्ज़ पे मैक्स टर्बो जाएगा, उतने पे वो चलेगा नहीं। मतलब चल सकता है, जनरली उतने पे नहीं रहेगा क्योंकि उतना लोड नहीं पड़ेगा इस पे। तो वही समझिए, आप बहुत चीज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको थोड़ा सा भी कंटेनर वंटेनर बनाना आता है अच्छे से, तो आप इस पे आराम से ये चलाइए, क्या बोलते हैं, राउटर सर्विस चलाइए, आप इस पे फायरवॉल सर्विस चलाइए, इस पे ये एड ब्लॉकर चलाइए, सब चीज़ आप कर सकते हो, उतना काम ये कर लेगा। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा मत बह जाइए कि हाँ मैं 25-26 डॉकर चलाऊंगा। सर थोड़ा थोड़ा आपको लॉजिकल है, देख लीजिए, 4th कोर और 4th थ्रेड ही है, 8th थ्रेड भी नहीं है, तो थोड़ा सा आपको रहना पड़ेगा। आप इससे अगर वीडियो स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका सारा वीडियो फाइल इस पे है और आप ट्रांसमिट कर, हो जाएगा।
लेकिन आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना पड़ेगा कि ये ट्रांसकोडिंग कर लेगा हल्का-फुल्का, हेवी ट्रांसकोडिंग नहीं कर पाएगा। जैसे अगर आपकी एक-एक पिक्चर की फ़ाइल, जैसे मैं ब्लू-रे से फ़ाइल रिप करता हूँ तो 80 जीबी का फ़ाइल आता है, उसको ट्रांसकोड करने गए तो ये बोलेगा सर क्या कर रहे हो? बच्चे की जान लोगे? उसके लिए आपको जीपीयू चाहिए। तो वो सब नहीं कर सकते, लेकिन आपका फाइल सब है वो आप स्ट्रीम करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रीमिंग आराम से हो जाएगा। मतलब जैसे आप चाहो इसको एज अ सिक्योरिटी कैमरा का सारा डंप किया जा रहा है, वो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रूनेस के साथ ये लोग पूरा कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर चुके हैं, सब लोग ट्रूनेस के साथ यूज कर रहे हैं, और आप बहुत सारे और ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जो टेस्ट कर चुके हैं। डॉकर रुकर सब चलता है, और रीड एंड राइट स्पीड आपका आराम से 200 एमबीपीएस से ऊपर चलता है। अब अगर 200 से ऊपर चल रहा है तो और क्यों नहीं है, और हो सकता है, लेकिन जब आप पैरिटी कैलकुलेशन करते हैं तो लोड पड़ता है। तो ये इसीलिए बोल रहा है कि ये लो पावर डिवाइस है, ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि इस पे आप लगाओ, इस पे आप ऑफिस के सारा चीज करो ना। अगर आप ऑफिस में से यूज करना चाहते हो तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे ये एज ए बैकअप है, कि आपका मेन सर्वर है जिसपे सब लोग एडिटिंग कर रहे हैं, ये उस मेन सर्वर को बस रोज रात को बैकअप कर दे रहा है, इसके भरोसे आप मेन चीज नहीं चला पाएंगे। तो परफॉर्मेंस मतलब आपका रीजनेबल है, जो दाम का हिसाब से डिवाइस लिया जा रहा है, ये नेपाल तक में शिप कर दे रहे हैं, इंडिया में डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इंडिया में आपको यूएसए से लाना पड़ेगा। लेकिन नेपाल तक में शिप कर दे रहे हैं, अगर आपको कोई नेपाल में है तो मंगा लीजिए, सही मतलब ये फ्री शिपिंग है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो परफॉर्मेंस अच्छा है, मतलब कि जो डिवाइस है उसके हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छा है, और घर में एक एक दो नर्स लोग को आराम से संभाल सकता है, और नेटवर्क वर्कर भी अच्छा खासा संभाल लेगा। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत अच्छा बात है कि पीसी मार्केट में ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि पीसी मार्केट ऑलमोस्ट ठंडा पड़ गया था। मतलब कि कुछ ही साल पहले तक मतलब ऐसा था कि सिर्फ एचपी है, डेल है, लिनोवो है, और कोई खास एक दो ठो इधर उधर डाल दीजिए, आसूस डाल दीजिए, ये डाल दीजिए, कुछ खास था नहीं। मतलब कि मार्केट ऑलमोस्ट हो गया था सैचुरेट। फ्रेमवर्क आया, फिर अभी ये चाइनीज़ में बहुत सारी नई नई कंपनी आ रही है, और सब रैंडम चीज़ ट्राई कर रही है। जैसे कि डेल उतना मेहनत नहीं करता है मिनी पीसी बनाने में, वो लोग छोटे छोटे पीसी में मेहनत कर रहे हैं। आसूस ट्राई किया, जैसे ये आसूस का एक दूसरा ब्रांड है एसोटर करके, वो एनवीएमई बनाती है, ये बहुत महंगा है, तो चाइनीज़ कंपनी बोल रही है हम इसको सस्ते में बना देते हैं। तो काफ़ी नया इनोवेशंस हो रहा है मार्केट में, क्योंकि अब समझिए कि जितने नए कंपनी आएंगे उतना नया डिज़ाइन ट्राई होगा। जैसे बोले इस तरह का डिज़ाइन, क्योंकि लॉजिकली सेंस नहीं बनता कि ये सबसे सर्वर में इस्तेमाल हो। सर्वर के लिए अच्छा है, लेकिन वहाँ पे आप बहुत हाई स्पीड पे चल रहे हो। आम लोगों के लिए हार्ड ड्राइव जो है बहुत महँगा पड़ता है, और बिजली खाता है। बिजली मेन दिक्कत है। बहुत लोगों की दिक्कत वही है कि हमको आवाज़ नहीं है, कुटर, कुटर, कुटर आवाज़ करे, आवाज़ लोगों को नहीं पसंद है। ये रख दो, छोटा-सा एक मतलब जैसे डीवीडी बॉक्स आते थे, वैसे वो रख दो छोटा-सा, बैकअप चलता रहेगा आपका। तो वही समझिए कि स्मॉल एंड ईज़ी टू यूज़ डेटा वॉल्ट हर किसी को आजकल ज़रूरत है। अब जैसे आप जनरली आप चाहोगे कि फैमिली में कोई हो जिसके पास सारा मोबाइल का फ़ोटोज़ जा रहा है, वो बैकअप होते जा रहा है कि भैया मोबाइल चोरी हो गया, सारा फ़ोटो गया ना। या आप भूल गए, ये क्या बोलते हैं, पेमेंट करना भूल गए, सारा डेटा शिप डिलीट हो गया ना। तो चाहिए कोई कोई एक सेंट्रल लोकेशन आपको चाहिए जहाँ पे सारा चीज़ रहे, तो वो सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, और जितने कंपटीशन बनेंगे उतना बेटर होगा। जैसे कि समझ लीजिए सोनोलॉजी तो अब थोड़ा ज़्यादा ही बह गया है। अब वो कहता है कि नहीं सर, हमारे में 2025 के बाद से जितने बिक रहे हैं उसमें सिर्फ सोनोलॉजी का हार्ड ड्राइव लगाइए। अब आप लोग बोलेंगे भैया सोनोलॉजी कब से हार्ड ड्राइव बनाने लगा? नहीं बनाता है, वो सिर्फ व्हाइट लेबल करता है किसी दूसरे ब्रांड का, लेकिन कहता है नहीं सर हम नहीं लाए। तो इसीलिए आप चाहोगे कंपटीशन ज़रूरी है। यू ग्रीन जो कि मतलब चार्जर वार्जर की कंपनी थी, वो भी कूद गई इसमें नैस बनाने में। तो ये बहुत अच्छी बात है, जितना कंपटीशन होगा उतना दाम कम रहेगा, लॉजिकल रहेगा, डिज़ाइन अच्छे-अच्छे आएँगे, और मतलब प्रैक्टिकली डेवलपमेंट हो पाएगा सबका। तो कंपटीशन जितना ज़्यादा होगा आप और हमारे लिए बेटर है। और ये समझिए कि डिसेंट हार्डवेयर डिज़ाइन लगा, मतलब कि इसका पूरा डिज़ाइन ऐसा है, ये नहीं कि सर हम लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट है, नहीं जी, हम लॉजिकल दे रहे हैं। हमको पता है कि आप ये खरीद रहे हो तो आपके पास ये नहीं है कि सर मैं ना 8 टेराबाइट का एसएसडी एनवीएमए एसएसडी लगाऊंगा। ना जी ना सर, नहीं लगाओगे आप, अब नहीं होगा सर, थारे से नहीं होगा। तो वो ट्राई भी नहीं कर रहे हैं। हम ना 10 जीबीपीएस करेंगे, ना जी ना सर, अगर आप 10 जीबीपीएस का नेटवर्क खरीद पाते हो तो ये सब में नहीं ध्यान दोगे, 2.5 पे खुश रहो, जो कि आजकल सब मदरबोर्ड में है, मेरे मदरबोर्ड में भी है। तो सारा चीज़ एकदम ये लॉजिकल कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम ये नहीं देते, आप पेन ड्राइव में करते हो, तो पेन ड्राइव से बेटर हम दे देते हैं। समझे? हर चीज़ इसका ये, और इसका एक चीज़ पे मेहनत की है कि पंखा जो चलता है वो आवाज़ नहीं करता बहुत। मतलब वो एफर्ट डालें, दिख रहा है कि कोई बैठ के उसका एक्चुअल ऑडियो टेस्टिंग किया है कि नहीं सर, पंखा ऐसा मत कर दो कि चलाने टाइम चिल्लाने लगे। तो ये बहुत प्रोसेसर, यही प्रोसेसर आपको 3-4 ब्रांड में मिलेगा। ये सबसे सस्ता इंटेल का प्रोसेसर है, 3-4 ब्रांड में आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन पैकेजिंग कैसे करते हो उसको, कि सर प्रोसेसर है उसको कैसे जोड़ रहे हैं, क्या अटैच कर रहे हैं, वो सब के मामले में ये डिज़ाइन बहुत अच्छा। मेरा पर्सनल फेवरेट तो वही है कि भैया अडाप्टर इसके अंदर आप डाल दिए। ये और कुछ-कुछ तो ऐसा उटपटांग करते हैं कि वो यूएसबी-सी डालते हैं, लेकिन पावर डिलीवरी नहीं डालते। पावर डिलीवरी के लिए आईसी पे खर्च करना पड़ता है। वो ना डाल के उसमें ये कर देते हैं ना, अपना कस्टम डाल दो। मेरे पास है एक ठो, अच्छा आइडिया नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि
दुनिया में इस तरह के नए-नए कंपनी आ रहे हैं, नया-नया ट्राई कर रहे हैं और ये हम सभी लोगों को देता है कि आप ट्राई तो कर सकते हो सर। आप उस चीज़ में मत घुसो कि मतलब ऑफ़िस कंप्यूटर में मत घुसो, वहाँ पे वो लोग कंपनी बैठी पड़ी है। लेकिन बाकी सारे रास्ते में आप हडिप्पा मार सकते हो। तो ये अच्छा एक बम-बम तरक्की हो रहा है इंडस्ट्री में, जो उससे मैं काफ़ी खुश हूँ और जितना कॉम्पिटिशन हमारे पास उतने बेटर ऑप्शंस आएँगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एक छोटा 6 एनवीएमई एसएसडी का NAS के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ यूनिक सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जॉइन करके मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।